Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will learn trigraphs and quadrigraphs. In previous video we have learned digraphs. Digraphs are two letters that make one sound. जब दो लेटर मिलके एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो उनको हम डायग्राफ्स कहते हैं. आज हम ट्राइग्राफ्स पढ़ेंगे एंड you can see the definition of trigraphs here. This is the definition of trigraph. A trigraph is the combination of three letters. तीन letters होते हैं trigraphs में that make one sound. तीन letters मिलकर एक sound produce करते हैं. ओके उनको हम कहते हैं trigraphs. फॉर एग्ज़ाम्पल T, C and H एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो उनको हम बोलते हैं च. अब यहाँ पे क्वाड्राफ्स की डेफिनेशन है. क्वाड्राफ ऐसी साउंड होती है जो चार लेटर्स से मिलके बनती है. यू कैन सी द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्राफ्स. फोर लेटर्स दैट मेक वन साउंड. दिस इज कॉल्ड क्वाड्राफ्स. Next, you can see here trigraphs and consonant trigraphs and vowel trigraphs. Consonant trigraphs are TCH that make one sound and the sound is ch. Ma ch, ca ch, wa ch, kitchen, stitch, fetch. Okay, match, catch. These are the examples of consonant trigraphs. Next, D, G, E. These three letters make one sound and the sound of these letter is J. Okay, bridge, bridge, badge, badge, edge, edge, judge, fridge and hedge. These are the examples of consonant trigraphs. Now we will learn vowel trigraphs. I, G, H. These three letters make one sound and the sound is I. Sometime I की sound long vowel sound होगी. Sometime I की sound. For example, night, light, right, high, bright, fight. These are the examples of I sound. Next, air sound. A-I-R, air. Air, here, h, air, here, ch, air, chair, f, air, fear, p, air, pear, st, air, stare. Next example is E-A-R, ear. Okay, here, dear, fear and near, clear and ear. These are the examples of ear sound. Next, U-R-E. These three letters makes three sounds. Okay, one sound is year. Sometime ये sound produce करता है year, like क्योर. और की साउंड और की साउंड यानी ओ डबल. यहाँ पे क्योर की साउंड यानी ये वाली साउंड प्रोड्यूस हो रही है इस एग्ज़ाम्पल में. नेक्स्ट है प्योर. प्योर में भी यही साउंड यूज़ हो रही है. सिक्योर. नेक्स्ट मेच्योर. मेच्योर में ये वाला ओ यूज़ हो रहा है. ओ आर और की ये वाली साउंड प्रोड्यूस हो रही है. नेचर. नेक्स्ट पिक्चर. ओके, इसमें ये वाली साउंड प्रोड्यूस हो रही है. नेक्स्ट है ओ. समटाइम ये लॉन्ग साउंड देगा, समटाइम ये शॉर्ट साउंड देगा. ठीक है, यू कैन सी ओ. द ओ दैट इज़ रिटन हियर, दिस इज़ द साउंड ऑफ E-A-U. फॉर एग्जाम्पल बो, ब्यूरो, प्लेटो, tableau. These are the example of this sound O. Next,
quadrophs, that means 4 letters make one sound. You can see the quadrophs list and quadrophs sound and their examples. It, okay, it, I की लॉन्ग साउंड है एंड टी की साउंड आ रही है आइट. ल आइट लाइट, न आइट नाइट, र आइट राइट, ट आइट टाइट ब्राइट. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आइट साउंड. नेक्स्ट है ओ, दो. टी एच की साउंड है द या थ. ओके, ओ यू जी एच मेक वन साउंड एंड द साउंड इज ओ. दो, डो, बॉट. ठीक है, यहाँ पे एन पे टी है तो इसलिए इतनी वाज़ेह नहीं हो रही, बट यहाँ पे साउंड ब ओ ट, बॉट. थ ओ ट, थॉट. फ ओ ट, फॉट. तो यहाँ पे ओ की साउंड प्रोड्यूस हो रही है. नेक्स्ट है ई आई जी एच. ये ए की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ए की लॉन्ग वॉल साउंड. ये जो ऊपर साइन है ये लाइन का, इसको ये शो करता है लॉन्ग साउंड को. अमूमन ये लॉन्ग जो साउंड होती है उसको शो कर रहा होता है. ए ट, यहाँ पे ये देखें ई आई जी एच, ए एंड टी, आगे टी की साउंड ट, ए ट. वे, ने, स्ले, एचीन. ए की साउंड है ना आगे टीन, टी ई डबल ई एन, टीन. नेक्स्ट शन. दिस साउंड you have already learned from previous lectures, in reading lectures. Shun, station, action, nation, question and education. These are the examples of shun. Next, chur. These letters make one sound. यहाँ पे ई साइलेंट है. ओके, टी यू आर ई, चर साउंड है. टी यू आर ई मीन्स ये चार लेटर्स मिलके एक साउंड बना रहे हैं. तो इस जब साइलेंट लेटर्स वाला लेक्चर हमने पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि सम टाइम ई जो होता है वो कुछ वर्ड्स के लास्ट पे होता है तो वो साइलेंट होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मेक में एम ए के ई, के एंड पे जो ई होता है वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करता, वो साइलेंट होता है. बट यहाँ पे जब चार लेटर्स मिलते हैं तो ये एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं. चर, नेचर, पिक्चर, फ्यूचर, क्रिएचर, एडवेंचर. नेक्स्ट यन, एस आई ओ एन, यन साउंड. विजन, डिसीजन, पोजीशन, कन्फ्यूजन, परमिशन. ओके. नेक्स्ट शोर. अब एस यू आर ई की शोर साउंड है, जब अकेला यूज़ होगा सम टाइम. ये यहाँ पे जो आप साउंड इसकी देखें तो यर की साउंड भी दे रहा है. ठीक है, शोर या यर. अब यहाँ पे अगर अकेला ये यूज़ हो रहा है एस यू आर ई तो होगा शोर. ओके, मैयर, ट्रेयर, प्लेयर, एक्सपोयर. तो यर की साउंड दे रहा है ये. ठीक है, लेकिन अगर ये अकेला हम इसको पढ़ें एस यू आर ई तो ये कहलाएगा शोर. यहाँ पे साउंड इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है, अदरवाइज सब में ईयर की साउंड दे रहा है. नेक्स्ट है क्वाड. क्वाड, क्यू यू ए डी. दीज 4 letters मेक वन साउंड एंड द साउंड इज क्वाड. क्वाड, क्वाड्रपल, quadrant, quadratic, quad bike and quadcopter. These are the examples of quadrophs. Okay. What is quadroph? 4 letters that make one sound, that is called quadrophs. Remember these points. Trigraphs 3 letters make one sound. Quadrophs make 4 letters make one sound. Okay, like ch, t, c, h make one sound ch.
अब यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि कॉन्सोनेंट सम टाइम ये क्लस्टर, कॉन्सोनेंट क्लस्टर भी इसको कहते हैं, ठीक है। STR, क्योंकि ये इनकी स्ट्र साउंड पड़ी जा रही है ना, ये थोड़े डिफरेंट होते हैं। स्ट्राइक, स्ट्रीट, तो तीनों की साउंड पड़ी जाती है, लेकिन इसको कॉन्सोनेंट ब्लेंड भी कह सकते हैं, कॉन्सोनेंट क्लस्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। ट्राइग्राफ जो होता है वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है च, या फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पहले पढ़ा है EDG, तो वो ज साउंड प्रोड्यूस करता है ना। हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ी DGE, तो ये जे की साउंड प्रोड्यूस करता है। बट यहाँ पे TCH, ये भी च की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। बट कुछ ऐसे होते हैं वर्ड्स लाइक स्ट्र, तो जिनके लेटर का हर मतलब 3 लेटर्स हैं, तीनों साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनकी क्लियर साउंड हमें फील भी हो रही है, स ट र स्ट्र। लेकिन जब ये किसी वर्ड के स्टार्ट पे आते हैं, सम टाइम इनको हम आई थिंक सो कि इनको हम प्रीफिक्सेस भी सफिक्सेस भी कह सकते हैं। अगर हम इसके आगे स्ट्र के आगे स्ट्रीट, स्ट्रक, स्ट्रेट, तो इस तरह से हम करें तो आगे हम कुछ लेटर्स लगा के वर्ड्स कंप्लीट कर सकते हैं। बट इस तरह के लेटर को हम कॉन्सोनेंट ब्लेंड कहते हैं या कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना आपने, ट्राइग्राफ क्या होता है और ब्लेंड क्या होता है। ब्लेंड ऐसा होता है जिसमें हर लेटर की अलग अलग साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। लेकिन जो ट्राइग्राफ होता है उसमें साउंड एक किसी भी जो 3 लेटर का ग्रुप होता है, एक साउंड होती है। इनको सीखना हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ताकि हम रीडिंग में हेल्प आउट करें, हमारे स्पेलिंग्स इम्प्रूव हों, क्योंकि जिनको ये याद हो जाते हैं ना, उनको स्पेलिंग्स याद करने में कभी प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। अगर आपने STR कॉन्सोनेंट ब्लेंड से जितने वर्ड बनते हैं वो आपने उनके स्पेलिंग याद करने हो तो आपको बड़ी आसानी से याद हो सकते हैं, स्ट्र, स्ट्रेट, स्ट्रोक, स्ट्रीट वगैरह। तो इस तरह जितने भी होंगे वो आपको याद करने में आसानी होगी। इसी तरह प्रोनाउंसिएशन में भी आपको जो है ना बड़ी आसानी होगी, ठीक है। आई होप सो दिस लेक्चर विल बी beneficial for you and you have understood all points. Now I will share you some. There are 2 questions. Circle the trigraphs. These are 10 words. You will circle only trigraphs in these words, okay. इन जो words दिए हुए हैं इनमें से आपने ट्राइग्राफ्स को सर्कल करना है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपने क्वाड्राफ्स जो हैं वो देखने हैं। मे बी किसी वर्ड में क्वाड्राफ्स ना हो, या किसी वर्ड में जैसे कि इसमें जो है वो ट्राइग्राफ्स ना हो, बट आपने उनको सर्कल करना है जो ट्राइग्राफ्स एंड क्वाड्राफ्स हैं। तो 10 मार्क्स का ये टास्क है। टोटल आपके 20 मार्क्स हुए। तो इंशाल्लाह आई होप सो यू विल सेंड मी आंसर्स। अल्लाह हाफिज़।